ये टॉपिक है अपना म्यूचुअल फंड दैट वर्क्स व्हाइल यू स्लीप, है ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा चीज है, बहुत सारे लोगों को मालूम भी है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, या तो इस चीज में सीरियस नहीं होते हैं कि आपका एक म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करेगा ताकि आपका एक साइड इनकम बना के देंगे, है ना। और आप सोते रहोगे यानी आप कुछ काम भी नहीं करोगे तभी भी ये बैकग्राउंड में आपका काम करते रहेंगे, है ना। जैसे कि आप कुछ साइड इनकम के लिए कुछ कर रहे हो, है ना। सपोज छोटा मोटा एक शॉप भी खोल रहे हो तो आपको वहां पर टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, और बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी उसमें। यहाँ पर उस सब चीज का बेनिफिट है ना। आप एक बार अच्छे से काम कर लिए, सही म्यूचुअल फंड चूज कर लिए और वहां पर इन्वेस्ट कर दिए तो आपका मनी ऐसे ही मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम म्यूचुअल फंड आपको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ, है ना। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर बहुत सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, तो मेरा नाम प्रोफेसर दिनेश बी देशमुख, आपको मालूम ही है ना। अब डेजिग्नेशन थोड़ा चेंज हो गया है हमारा, है ना, हमारा फील्ड चेंज कर लिया हमने। हम शेयर मार्केट कोच एंड मेंटर हो गए हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए और एक्स एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं इंजीनियरिंग के, आपको मालूम है, राइट। तो कोच और मेंटर बनने का यही हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को भी फाइनेंशियली लिटरेट कर सके। हमारी लाइफ तो चेंज हो रही है और हमको इतने सालों से काम करते हुए इतना अनुभव हुआ कि ये अगर पहले से हम जानते तो आज और लाइफ बेटर होती। तो वही हम लाइफ दूसरों को भी देना चाहते हैं, इसलिए हम कोच और मेंटर भी बने और इसलिए हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं ताकि लोगों को लिटरेसी दे सके, राइट। अदरवाइज प्रोफेशनल ट्रेडर तो है, हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी है, बहुत अच्छे से काम भी चल रहा है ना। अब जितना भी कैपिटल है उसके हिसाब से हमको रिटर्न भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी हम काम करना चाहते हैं, इसलिए आज आपके सामने है। तो आइए चालू करते हैं हम। तो इसमें डिस्क्लेमर दे देते हैं हम कि यहाँ पर कोई भी एग्जांपल बताएंगे हम, है ना, हम किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। वो जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिकमेंडेशन ले सकते हैं और उस बेसिस पे काम कर सकते हैं। और रैंडमली काम करोगे तो वहां पर नुकसान भी हो सकता है, दिस इज डिस्क्लेमर। हाँ, इससे पहले चालू करें, इसमें मैं बता दूं कि मेरा विजन है क्रिएटिंग फुलफिल कम्युनिटी ऑफ प्रोफेसर्स एंड टीचर्स। क्योंकि मैं प्रोफेसर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि प्रोफेसर लोग कितने पढ़े लिखे रहते हैं और कितना सारा काम करते हैं और उसके हिसाब से उनको रिवार्ड भी नहीं मिलता है। इसीलिए मैं ये मिशन बनाया और इस बेसिस पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा मिशन है टू डेवलप 2x इनकम ऑफ 10 के प्रोफेसर टीचर्स और द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, उनके लिए काम कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा ये गोल है कि 10,000 प्रोफेसर और टीचर्स की इनकम को डबल कर सकूं। वो कैसे भी हो सकता है, थ्रू स्टॉक इन्वेस्टमेंट, थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग, टू म्यूचुअल फंड और बहुत सारे मनी ग्रोइंग मेथड्स है उनके बेसिस पे, राइट। तो व्हाट आर म्यूचुअल फंड, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, है ना। ये म्यूचुअल फंड है स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आपका पॉलिसी वाले भी है ना। LIC पॉलिसी वाला कहाँ रखता है पैसे, है ना। बैंक वाले पैसे कहाँ रखते हैं, वहीं पर ग्रो करते हैं वो लोग, है ना। तो ये बड़ी काम की चीज है। तो ये म्यूचुअल फंड आपको अ, ये मौका देता है कि आपके पास में कम पैसा है तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पावर। और बहुत सारे लोग एक ही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पावर अलग ही रहता है ना। सपोज आपको MRF का शेयर लेना है ना। अभी उसका प्राइस चल रहा है 1,53,000 रुपए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबके पास में 1,53,000 रुपए हो, है ना। वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में ये फायदा है कि आप आपका जितना भी पैसा है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि एक्सपर्ट गाइडेंस मिलता है ना। म्यूचुअल फंड में
बहुत सारे प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो आपके पैसे को सही जगह पे लगाते हैं और उस बेसिस पे काम होता है। अपने को तो इतना नॉलेज नहीं है कि कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म करने वाला है, उसका क्या टारगेट आने वाला है, वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे ये करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड का कमाल है। वाई चूज म्यूचुअल फंड, द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, है ना। अब बहुत तरीके हैं हमने, है ना। तो म्यूचुअल फंड ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि वहां पर रिस्क रिडक्शन होता है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है। तो रिस्क कम हो जाता है हमारा। नंबर 2, ब्रॉड एक्सपोजर, है ना। अब बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं पैसा, तो एक्सपोजर उनका बहुत बढ़ जाता है ना। थोड़ा थोड़ा पैसा करके बहुत बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, उस डायरेक्शन में फिर वो बनाते हैं। तो ये एक दूसरा फायदा होता है। तीसरा, बैलेंस पोर्टफोलियो, है ना। अब जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे पैसा नहीं लगाते, उनका अलग अलग प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, उसके बेसिस पे, है ना। कुछ टाटा पावर में लगाया, कुछ टाटा केमिकल में लगाया, कुछ रिलायंस इंडस्ट्री में लगाया, उनका कुछ डेप्थ में लगाया, है ना। तो इस तरह के उनका स्ट्रेटेजी रहता है, उस बेसिस पे वो काम करते हैं। तो इसका फायदा हमको भी मिलता है, क्योंकि हम वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 3 फायदे हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वर्क एट एक्सपर्ट एट वर्क, है ना। आप यहाँ पर काम नहीं कर रहे, आपके पीछे जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट लोग हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, है ना। सपोज आपने एक बिजनेस डिजाइन किया है ना, एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव रखा और वो आपके लिए काम कर रहा है ना। बहुत सारे लोगों की इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल के रखी है, क्या वो उतने पढ़े लिखे हुए हैं? नहीं है ना। फिर भी उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा, क्यों? क्योंकि उनने उसके पीछे प्रोफेशनल लोगों को हायर किया और वो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है ना, कि आपके लिए म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट काम करते हैं, है ना। वो क्या क्या काम करते हैं? एक तो मार्केट एनालिसिस, है ना। मार्केट एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है, कहाँ पर रिस्क कम है, उस बेसिस पे काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन, है ना। उनके स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी बनाए, वो अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो उस स्ट्रेटेजी बेसिस पे सिलेक्शन करके आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, है ना। अब हमेशा जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई दिक्कतें भी आ सकती है ना। जैसे कोविड टाइम पे देखा हम लोग ने, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस तरह के सिचुएशन भी आ सकती है। तो उस तरह का अगर कुछ आया तो वो रिस्क मैनेज भी करते हैं वो लोग, है ना। उसके बाद में पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, बीच बीच में जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होते जाता है उस हिसाब से पोर्टफोलियो भी मैनेज करते जाते हैं, है ना। कभी एक स्टॉक काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल के दूसरा स्टॉक लेंगे, दूसरा स्टॉक काम नहीं कर रहा तो तीसरा चौथा लेंगे। उस तरह से आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करते रहते हैं, है ना। लेकिन इसमें टैगलाइन क्या है? दिस प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर इन्वेस्टर who lack time, knowledge, or resources to research and select individual stock themselves, है ना। जिसके पास में टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिसोर्स नहीं है ना, उनके लिए अच्छा है ना। अगर वो अपना नॉलेज गेन कर सके और खुद ही स्टॉक सिलेक्ट करे तो और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो ये आपका नॉलेज और रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू गेट इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी मैनेजमेंट एट द फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, है ना। यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस रहते हैं, उसके बेसिस पे आपको वो सब एक्सपर्टीज मिल जाती है, ठीक है। अब इस बात का सबूत देखो, म्यूचुअल फंड इन इंडिया ग्रोइंग पॉपुलरिटी, देखो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं, है ना। पैसा क्यों लगा रहे हैं? उनको कुछ फायदा हो रहा होगा तभी तो लगा रहे हैं, उनने देखा होगा रिटर्न, है ना। अभी तक के 50 लाख करोड़ का एएमयू हो चुका है, असेट अंडर मैनेजमेंट, है ना। और 3.5 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर अकाउंट है,
म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम, है ना, और जिसका ग्रोथ रेट 25% से भी बढ़ते जा रहा है साल ब साल, है ना। तो इस तरह से ये होते जा रहा है। उसके बाद में टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड टेलर टू योर गोल्स, है ना। आपके जैसे गोल है उसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, और डिटेल में जाना है तो फिर आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ेगा, फिर और डिटेल में आप जान सकते हो, है ना। यहाँ पर आपको मैं जस्ट इंट्रोडक्टरी नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर इक्विटी बेस रहता है ना, स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बताया मैंने कि रिलायंस में हो सकता है, टाटा पावर में हो सकता है, टाटा केमिकल में हो सकता है ना, गोदरेज इंडस्ट्रीज में होता है, और बहुत कुछ में इसमें हो सकता है, ठीक है। डेप्थ फंड में, है ना, जैसे कि बॉन्ड में हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं ना, उनको भी पैसा लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड्स जारी करते हैं, सिक्योरिटी जारी करते हैं। तो म्यूचुअल फंड उसके थ्रू भी आपका मनी को मल्टीप्लाई करके देते हैं, है ना। और कुछ कुछ हाइब्रिड फंड भी होते हैं, मतलब सबका मिक्सअप होता है ना। ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होता है, फ्लेक्सिबल एलोकेशन स्ट्रेटेजी रहता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे भी रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग ये रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर फोकस करने वाली बात क्या है ना, म्यूचुअल फंड तो बहुत ही है। अब कहीं पर भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली घुस जाओगे आप तो आपको फायदा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। आपको एक सही जगह पे पैसा लगाना है, ठीक है। देखिए, चूजिंग द राइट टाइप डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल गोल। आपका फाइनेंशियल गोल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, रिस्क टॉलरेंस कैसा है ना। आप रिस्क, हाई रिस्क ले सकते हैं, लो रिस्क ले सकते हैं, मीडियम रिस्क ले सकते हैं, उस बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन, है ना, आपको पैसा कितने सालों बाद लगने वाला है उस बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड लाइफ स्टेज, है ना, आपको लाइफ के किस पड़ाव पे पैसा लगने वाला है उस बेसिस पे भी ले सकते हैं। मेनी इन्वेस्टर बुल्ड ए पोर्टफोलियो कंबाइनिंग मल्टीपल फंड टाइप फॉर ऑप्टिमाइज डाइवर्शन, है ना, डाइवर्जेशन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल फंड को ये ले लेते हैं, है ना, जिसके उसका पोर्टफोलियो ये हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब कभी कम रिस्क वाला, कभी ज्यादा वाला, कभी ये उस बेसिस पे अलग अलग टाइप के ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, अभी तक क्या पार्ट टू रिटर्न, है ना। अब यहाँ पर आपको पैसा कैसे मिलता है ना, आपको पैसा कैसे कमाया जाता है। एक तो है डिविडेंड, है ना। जब जब वो म्यूचुअल फंड का ग्रोथ होते जाएगा वो बीच बीच में डिविडेंड भी देती है ना। आप उसको डिविडेंड को अलग से ले भी सकते हो, या तो री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। जैसे स्टॉक देता है वैसा म्यूचुअल फंड भी देता है ना। उसके बाद में कैपिटल गेन, है ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो तो बढ़ते ही जाएगा। आज 100 है तो हो सकता है कल 150 हो, फिर 200 हो, है ना, 300 हो। तो वो जो गेन आएगा उससे आपको प्रॉफिट बनेगा। तो तीसरा है एनएवी ग्रोथ, है ना। एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू। जो भी म्यूचुअल फंड है, जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एनएवी बढ़ते जाएगा, है ना। मतलब उसी का प्राइस ही बोल लेंगे एक तरह से, है ना। 100, 150, 200 बोल रहा हूँ जो, वो एनएवी कहलवाता है। लोग जो फंड्स डिविडेंड देते हैं, हाँ, वो उसका क्या फिर वो एनएवी अकॉर्डिंगली उसमें कम आता है, कुछ होता है, या कैसे करते हैं वो लोग? कभी कभी ऐसा अपन देखते हैं कि वो एनएवी जो दे देते हैं तो फिर बाकी का आपका जो रहता है वो थोड़ा वैल्यू कुछ गिरती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, एनएवी नहीं, वो आपके कैसा? पास में जितने भी यूनिट अलोकेट होंगे, है ना, आपने जितना भी हाँ, पैसा लगाया उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलेंगे, यूनिट्स मिल जाते हैं। है ना। यूनिट्स के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि एक यूनिट पे कितना आपको डिविडेंड देना है। तो उस बेसिस पे आपका कैलकुलेशन होता है, उतना फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो आप इसको अलग से रख भी सकते हो, या तो री इन्वेस्ट भी कर सकते हो, है ना। नहीं, मैं जैसे वो पूछ रहा था कि मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ फंड्स डिविडेंड देते हैं और कुछ नहीं भी देते हैं। हाँ हाँ,
तो जो कैपिटल गेन पे जाकर हाँ, तो वो तो आप पे डिसाइड करते रहेंगे कि आपको आप कैसे उसको चूज करते हो, है ना। आप उस बेसिस पे चूज करते हो तो आपको आपके ऊपर डिसीजन रहेगा वो कि आप कौन सा वाला म्यूचुअल फंड से जाना चाहते हो उस बेसिस पे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है मतलब कि उसको क्योंकि भाई जैसे कोई डिविडेंड दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है हाँ तो जनरली हम लोग कैसे देखते हैं कि जो डिविडेंड जो दे रहा रहता है उसका जो बाद में जो एनएवी के साथ में जो ये आता है जो वो कंपेरेटिवली कम दिखता है ग्रोथ क्योंकि आपको डिविडेंड के रूप में वो पैसा मिलता जाता है और जो डिविडेंड नहीं देते उसमें आपको जो है वो अमाउंट जो रहता है आपका रिटर्न अमाउंट जो दिखता रहता है वो ज्यादा दिखता है ऐसा होता है। हाँ, तो वो क्या करते हैं सेकंड वाले केस में, वो आपका डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देते ना। तो री इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, और पैसा अच्छा बढ़ेगा तो मतलब कैपिटल गेन भी बढ़ेगा ना, ओके है ना। तो वो है, या तो अभी अच्छा आप तुरंत यूज करके ये कर लोगे तो वो आपने यूज कर लिया, उसका फिर आपको कुछ हाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर री इन्वेस्ट करते हो हाँ तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो हाँ ऑब्वियसली आपका कैपिटल गेन भी बढ़ेगा, ओके ठीक है ना, समझ गया क्योंकि पैसा बढ़ रहा है ना। हाँ करेक्ट हाँ हाँ मतलब वो डिविडेंड लगभग सभी देते हैं बट कुछ आपको हैंड आउट कर देते हैं और कुछ उसको रीइन्वेस्टमेंट के रूप में ले लेते हैं ऐसा हाँ ये हाँ, अपन मान के चले। उसमें ऑप्शन भी रहता है कि आप कैसा करना चाहते हो। आप उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड को डायरेक्शन दे सकते हो कि मेरा डिविडेंड री इन्वेस्ट करिए भाई, मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो वो उस तरह से काम करेंगे। ठीक ठीक है। और बेनिफिट बियॉन्ड रिटर्न्स, है ना, रिटर्न तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा भी बहुत सारा बेनिफिट्स है ना। लो एंट्री बैरियर, है ना, मतलब यहाँ पर आप के पास में कितना भी पैसा है उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो। जैसे आपको एमआरएफ का एग्जांपल बताया कि आपके पास में कम से कम 1,60,000 रुपये होना चाहिए तभी आप वो शेयर खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप आपका जितना भी ये है कैपेसिटी है उस बेसिस पे एसआईपी आपको चालू कर सकते हो, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो ये एक फायदा है। दूसरा हाई लिक्विडिटी, है ना। लिक्विडिटी मतलब आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है। अभी देखा अपन ने कि 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा अभी इन्वेस्टर इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं रहता है। नहीं तो पता चला कि आप बेचने जा रहे हो, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो यहाँ पर हाई लिक्विडिटी है। एसआईपी कन्वीनियंस, है ना। एसआईपी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो, है ना। अमाउंट कम है ज्यादा है ना। मंथली बेसिस पे करना चाहते हो, क्वार्टरली बेसिस पे करना चाहते हो, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, या लमसम, ये सब कुछ फायदा है ना, क्योंकि सबके पास में सब जगह पे पैसा अवेलेबल रहेगा जरूरी नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ा एडवांटेज मतलब रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, है ना। मतलब यहाँ पर आपके पीछे सेबी है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सेबी म्यूचुअल फंड के पीछे डंडा मारेगा। ठीक है, ऐसा आपका पैसा लेके कोई नहीं भाग सकता। ठीक है, तो ये है रेगुलेटरी प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद में रिस्क एंड कंसिडरेशन, है ना। म्यूचुअल फंड ये सब करता है कि मार्केट वोलेटिलिटी को कॉस्ट करता है। ठीक है, मतलब मार्केट हमेशा ऊपर ऊपर जाएगा जरूरी नहीं ना। कोविड के टाइम पे देखा था कैसे मार्केट धड़ाधड़ गिरता है ना। तो वो सब ये होता है कॉस्ट एंड फीस, है ना। यहाँ पर म्यूचुअल फंड लोगे तो उसका कुछ फीस वगैरह रहता है ना, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोटू, और फिर बाद में अदर फीस। तो ये सब कुछ वो भी लगता है एडिशनल। ठीक है, नो योरसेल्फ, है ना। तो ये सब कुछ होता है वहां पर। इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट टिप, रीड द स्कीम ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, अंडरस्टैंड द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, है ना। तो ये सब कुछ देख के हमको ये लेना है, एंट्री लेना है, क्योंकि एंट्री लेना बड़ी बात नहीं है, वो तो 2 मिनट की बात है।
2 मिनट में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लेकिन चूजिंग राइट म्यूचुअल फंड है ना, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि कहीं पर भी आप घोड़े पे बैठना चाहोगे ना, गधे पे थोड़ी बैठोगे, है ना। भाई। तो उसके हिसाब से काम करना है अपने। हाँ, ये देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना अच्छा काम करता है ना। यहाँ पर बताया है कि SIP 1,000 रुपए की पर मंथ की कर रहे हो और 8% का अपन रिटर्न पकड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी ज्यादा मिल सकता है, ऑन एन एवरेज 12%, और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो उस बेसिस पे। यहाँ पर हम सिर्फ 8% के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। अब देखो, किसी की एज है 25 ईयर्स, है ना, और उसको रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा चाहिए, उसके लिए वो SIP कर रहा है ना। तो ये देखो 25 साल से 60 साल तक के 1,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे करेगा तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 4,20,000 रुपये। लेकिन 8% का रिटर्न पकड़ के उसको ये कैलकुलेट किए तो 60,000, सॉरी 60 साल पर उसको कितने मिलेंगे, 23 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। मतलब 4-5 गुना उसका पैसा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 30 साल का भी एग्जाम्पल दिया है, 35 साल का भी एग्जाम्पल दिया है ना। उसके बाद में ये 40 साल का एग्जाम्पल देख लो, है ना। अपन ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, अपने पास उतना टाइम नहीं है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2,40,000 रुपए, है ना। और फिर बाद में 8% के हिसाब से रिटर्न पकड़े तो ये 6 लाख के आसपास हो रहा है, ठीक है। अब देखो आपका 2.5 लाख 6 लाख रुपए बन जा रहा है बिना कुछ करे, है ना। वही वहां पर आप दुकानदारी खोलते तो आपको कितना सारा कुछ काम करना पड़ता है ना। इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास में सेकेंड इनकम सोर्स क्रिएट करने का। तो ये फायदा है SIP का, म्यूचुअल फंड का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इजंट इट अमेजिंग? बट जल्दी शुरुआत में ज्यादा फायदा है। हाँ, जल्दी शुरुआत, फायदा सभी में है। जल्दी शुरुआत में ज्यादा फायदा है। हाँ, ज्यादा फायदा। लेट हो गए तो ऑब्वियसली नुकसान है, फायदा तो अरे कम अपन तो होगा ही ना। ऑलरेडी लेट, अब ऑलरेडी लेट पे है अपन तो। जो 60 साल का क्लोजिंग वाला जो साल बता रहे हो अपन तो उसमें पहुंच रहे वही तो बोल रहा हूँ। अब देखो ना, ये मैंने वेबिनार डाला, यहाँ पर किसी को कुछ फीस नहीं देना था, है ना, फिर हैं। भी वो लोग नहीं आए, है ना। अब उनको ये सब कुछ मालूम ही नहीं है कि भाई ऐसा भी मैजिक होता है करके। अब तो उनका तो ऑर्डर साल तो बढ़ेगा ही ना भाई। अब सीरियस हाँ, नहीं रहोगे तो बढ़ेगा, है ना। सीरियस रहते और 25 साल 30 साल पे ही पता चल जाता तो आज और कुछ बात होती है हमारी, हाँ, है ना। तो ये उसको क्या बोलते हैं मालूम है? वो भी एक तरह का टैक्स है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस टैक्स, है ना। हाँ, भविष्य ऑब्वियसली। भविष्य में आप इतना पैसा कमा सकते हो लेकिन आपने इग्नोर किए चीजों को, अच्छी चीजों को, उसका आपको दंड देना पड़ता है ना। तो ये 40 साल वाले जो अपन यहाँ पर पहुंच गए हैं, अपना नहीं, वो दंड वही क्लोज है कर गए उसको। है ना। जहां पर हम 23 लाख रुपए कमा सकते थे वहां पर हम सिर्फ 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखो हाँ, पर अपने कि पास अभी अपने पास 6 का भी गुंजाइश नहीं बचा, अपन तो 20 तक 6 का मारे हो भी गए। गुंजाइश नहीं होगा, है ना। तो कितना लॉस हो गया अपने को, हाँ, है बहुत ना। लॉस हो गया, पूरी 23 चलाई है, माइनस कुछ नहीं 6, बचा, खत्म हो गया। कितना, 18 लाख का नुकसान हो गया। 18 लाख बोले तो हाँ, साला 3 साल का, 3-4 साल का सैलरी हो गया ये तो, बिल्कुल। है ना। तो हाँ, ये जरा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। इसलिए मैं ग्रुप में हमेशा डालते रहता हूँ, लोगों को सचेत करते रहता हूँ, है ना। लेकिन बहुत कम लोग एक्टिव रहते हैं, उनका लॉस हो रहा है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, है ना। सही बात है। ठीक है, ये है। उसके बाद में ये SIP कैलकुलेटर है ना। आप इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आपके पास में कितना पैसा है, आप कितना SIP कर सकते हो और आपको कितना पैसा लगने वाले है भविष्य में, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको यूज करके देखिएगा आप, है ना। आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुछ पैसा जमा कर सकते हो, अपने बच्चे के हम्म, एजुकेशन के लिए जमा कर सकते हो,
या तो भविष्य में और बड़ा घर खरीदना वाले हो, उस बेसिस पे आप फंड जमा कर सकते हो, तो आपको कितना ऐसा फिर लगेगा, है ना, वो सब कैलकुलेशन कर सकते हो आप। ठीक है। हाँ, इसमें और एक बड़ी अच्छी बात होती है जो बोलते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, है ना। अब देखो, आप और हम जैसे लोग प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो हमारे को पेंशन वेंशन नहीं मिलेंगी, है ना। तो पेंशन नहीं मिलेंगी तो उसका तोड़ ये है कि आप म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जमा करते जाओ, वो ग्रो होते जाएगा, और एक टाइम लिमिट आने के बाद में आप SWP चालू कर सकते हो, है ना। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वैसे विड्रॉल भी सिस्टमेटिक बेस पे कर सकते हो, आप मंथली बेसिस पे कर सकते हो, तो आपका एक मंथली सैलरी आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे बाकी जगह बाकी ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं, है ना। तो ये कंक्लूजन, व्हाट इज कंक्लूजन? म्यूचुअल फंड, है ना, योर पार्टनर इन वेल्थ क्रिएशन, है ना। अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए कि कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। प्रोफेशनल एंड असेसिबल, है ना, प्रोफेशनल वे में काम होता है हमारा, और इसको असेस करने के लिए इतनी दिक्कत भी नहीं है ना। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहां से अपना काम चालू कर सकते हैं। डिसिप्लिन अप्रोच, है ना, यहाँ पर SIP कर रहे हैं तो डिसिप्लिन अप्रोच होगा आपका, है ना, कि ऐसा नहीं कि कभी पैसा डाला कभी नहीं डाला, तो ये डिसिप्लिन अप्रोच में आएगा, है ना। गोल अलाइनमेंट, आपका गोल के बेसिस पे आप काम कर सकते हो कि आपको भविष्य में कितना पैसा लगने वाला है, तो उसके बेसिस पे आप SIP चालू कर सकते हो आपका। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज यस्टरडे, है ना, कल ही चालू कर देना था अपन ने। अभी देखे अपन ने 25 साल का एग्जाम्पल, 40 साल का एग्जाम्पल, है ना। अब द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे, है ना, आज चालू कर लो तो ये सेकेंड बेस्ट टाइम है। ठीक है, और इसके बाद में टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट विथ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड से आपको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट आ सकता है अगर आप ये मन में लाए तो। वेदर यू आर सेविंग फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन, है ना, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, और बिल्डिंग एन इमरजेंसी कॉर्पस। ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है आपका, है ना। इमरजेंसी ऑप्शन कॉर्पस भी जमा करना चाह रहे हो तो वहां पर भी आपको म्यूचुअल फंड मदद कर सकता है। योर जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिन विथ सिंगल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का तरीका यही है कि आप इन्वेस्टमेंट चालू करें। ठीक है, स्टार्ट योर SIP टुडे, लर्न मोर अबाउट म्यूचुअल फंड, है ना। तो ये सब कुछ था। ठीक है, तो कैसे लगा फिर आपको? बस बढ़िया सर, और क्या क्या सीखने को मिला, कुछ मिला? हाँ, सीखने को क्या मिला, मतलब सबक मिला। 23 लाख का 18-20 लाख का नुकसान हो गया। यस यस, इग्नोरेंस टैक्स में चला गया हमारा पैसा, नहीं? हाँ, इग्नोरेंस टैक्स में चला गया। हाँ, लेकिन क्या ही बोलोगे, अब अपने साथ सिचुएशन वही हो गई है कि अब कुआं खोदने के बारे में सोचना पड़ेगा, कैसे कुआं खोदें, क्योंकि अब प्यास तो अब चालू हो गया ना, प्यास का टाइम। क्योंकि अब जो है, और क्या है भाई, 6-8 साल 10 साल की नौकरी मैक्सिमम बची है, हाँ ना, जिसमें आपके अब इसमें अभी समय, अब आप ऐसे स्टेज में हो, आपको किस समय कौन सा कैसा खर्चा लगेगा आपको भी नहीं मालूम। हाँ, तो जिसके लिए हमारे पास इस समय व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं है अब, ये है समस्या। वही 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 वही। क्या ही बोलेंगे, कहानी किस्सा है। तो ये देखिए, प्रेजेंटेशन विजिबल है शायद? हाँ, अभी तो एक स्क्रीन है। हाँ, तो रियल मैजिक कब होता है ना। अवेयरनेस तो मिल गया आपको, है ना, कि देखो कि यहाँ से आपका इनकम सोर्स बन सकता है। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत सारे एग्जांपल भी देख लिया हमने।
है ना, हो सकता है हमारा लाइफ का एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी अचीव हो सकता है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, चार्ट पे भी ये हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रोफेशनल तौर पे करोगे, है ना। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे करोगे तो आप फास्टर और बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, बिल्कुल। क्रिकेट तो हर कोई खेलता है, गली गली में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सभी सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट खेल सकता है क्या, धोनी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। ऐसे ही शेयर मार्केट में भी काम करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं उनको ही मालूम है ना। वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर उनको अच्छे से काम करना है तो प्रोफेशनल तौर पे ही काम करना पड़ेगा, उनको पढ़ाई लिखाई करके वो अपने स्कूल को वहां तक के पहुंचाना पड़ेगा, फिर बाद में उनका लाइफ उतने फास्टर और बेटर वे में परफॉर्म ये होगी, चेंज होगी। ठीक है। तो यही बताना था मेरे को कि अवेयरनेस तो एक बात है, अवेयर हो जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए काम करना, उसको प्रोफेशनली तौर पे काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल गोल आपको मिलेगा। क्योंकि उतना टाइम है नहीं हमारे पास में कि हम ट्रायल और एरर मेथड करते रहे और जिंदगी हमारी ऐसी चले जाए। ठीक है। तो वही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी लेके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैंने आप म्यूचुअल फंड के लिए एक कोर्स भी डिजाइन किया है, जो कि आपको बताएंगे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। मतलब आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी रहती है, तो कितना कैसा क्या काम हो सकता है। ठीक है। तो जस्ट ये तो बहुत सारा हमने नॉलेज दे दिया है, लेकिन ये भी लिमिटेड ही है, जस्ट इंट्रोडक्टरी नॉलेज है कि आपको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड से मैजिक हो सकता है। ठीक है। अब मैजिक होने के लिए हमारे को सही घोड़े के ऊपर दाम लगाना है ना। सही घोड़ा हमको कैसे पता चलेगा, जब आप उसको बारे में जानोगे, है ना, उसके बारे में वो नॉलेज लोगे, वो कोर्स करोगे तब। ठीक है। तो वो बताना था मेरे को आपको। ठीक है। और बताने के लिए तो बहुत कुछ है, शॉर्टकट में आपको मैंने बहुत सारी बातें बता दी, है ना।